क्या समझते हैं इंडियन ड्राई फ्रूट अगर पाकिस्तान के अंदर बिकना शुरू हो जाए तो उससे आपके बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और यहाँ पे प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इंडिया के अंदर बहुत कम प्राइस है ड्राई फ्रूट की, इसकी क्या वजह? पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगी, इंडिया के अंदर बहुत कम प्राइस है। यहाँ पे पाकिस्तान में महंगाई की वजह क्या है और इंडिया के अंदर आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर ड्राई फ्रूट की प्राइस इतनी कम क्यों है? देसी गाय का घी यहाँ पे 2400 रुपए किलो बिक रहा है और 600 रुपए पाव पाकिस्तान के अंदर बिक रहा है। 3600 रुपए किलो इंडियन काजू यहाँ पे बिक रहा है, 3600 रुपए किलो पाकिस्तान के अंदर इंडियन काजू। अभी मार्केट में इसका 4000 का रेट है, 800 का पाव, 3200 रुपए, 3000 रुपए किलो। इंडिया के अंदर इन सब ड्राई फ्रूट की क्या प्राइस है? अखरोट, बादाम, पिस्ता, जो इंडियन यहाँ पे काजू मौजूद है, इंडियन फूल मखाने, अखरोट है, इन सब ड्राई फ्रूट की इंडिया के अंदर क्या प्राइस चल रही है? यहाँ पे तो ड्राई फ्रूट की जो प्राइस है आसमानों से बातें कर रही है। अगर इंडिया वाले भाई मंगाए तो हम बेच देंगे, मसला क्या है? हेलो गाइस, मेरा नाम असनेर खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सर्दियों के अंदर ड्राई फ्रूट लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ड्राई फ्रूट सर्दियों के अंदर पसंद किए जाते हैं। एक शॉप के ऊपर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ड्राई फ्रूट की शॉप है। इस शॉप के ऊपर ड्राई फ्रूट बहुत बड़ी तादाद के अंदर बिकते हैं और यहीं पे पीछे अगर आप देखें तो चना भी यहाँ पे बनता है। इसी शॉप के अंदर चना खुद ही भून के, जैसे भून के पकाना जिसे कहा जाता है, यहीं पे चना पका के सेल किया जाता है। ड्राई फ्रूट की इस वक्त प्राइस का कंपैरिजन करेंगे, इंडिया के अंदर क्या प्राइस चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या प्राइस है। शॉपकीपर हमारे पास मौजूद है, क्या समझते हैं इस वक्त आपके पास सर्दियों के? पहले ये बताएं, सर्दियों के अंदर इन सर्दियों में प्राइस ज्यादा है या कम है? देखा जाए तो पिछले सर्दियों के मुकाबले इस बार रेट डबल हुए हैं। पहले बादाम, ये अमेरिकन बादाम है, ये पिछले साल 600 रुपए पाव चल रहा था, अभी 700 रुपए पाव हुआ है। ये वाला ईरानी बादाम, ये पहले 700 था, अभी 800 रुपए पाव हुआ है। आपके पास इंडिया से भी कोई ड्राई फ्रूट आते हैं? इंडिया से अभी देखे जाए तो फूल मखाना आ रहा है, इंडिया काजू आ रहा है, और अफगानिस्तान से देखे जाए तो किशमिश आ रही है, पिस्ता आ रहा है और इंजीर आ रही है। ड्राई फ्रूट बादाम ज़्यादातर ईरान से ही आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर अफगानिस्तान के बॉर्डर अभी बंद हुए हैं, तो ईरान से घूम कर सीधे यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के बाद अफगानिस्तान के बॉर्डर भी बंद हो गए, लेकिन ईरान के सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। पहले इंडिया से भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर ड्राई फ्रूट आता था। इंडिया से बस ये 3-4 चीज़ें आती हैं, काजू आता है, फूल मखाना आता है, अखरोट वगैरह आता है। पहले तो इंडिया से आता होगा बहुत ज़्यादा सामान? पहले आता था, मगर जब से जंग का इशू हुआ है तब से बड़ा मुश्किल हो गया आने के लिए। जंग के बाद आपके लिए भी बड़ी परेशानी होगी? डबल रेट हो गए हैं, 200-300 रुपए पाव में, किलो में 1000-900 का फर्क आ चुका है। ये किस तरह दे रहे, पिस्ता किस तरह दे रहे? पिस्ता ये 800 का पाव है, बेनज़ीर पिस्ता है, चीज़ खाने में बहुत अच्छी है। 800 रुपए पाव? 800 का पाव है। इंडिया से जो 3 चीजें आती है वो कहाँ पर नहीं है, वो उसका क्या प्राइस है? ये इंडिया काजू है। ये इंडियन काजू है जी। ये इंडियन काजू की क्या प्राइस है? ये 900 का पाव है। 900 रुपए पाव इंडियन काजू है। और ये इंडिया के किस शहर से आता है, कहाँ से आता है? अब ये तो पता नहीं, पीछे इंडिया से आता है। अभी अच्छा, आप बताएं कि ये काजू ज्यादातर इंडिया में किस जगह पे लगता है? जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, ये काजू इंडिया में किस जगह पे ज्यादा उगाया जाता है और कहाँ से इंडिया में ज्यादातर काजू आता है? ये इंडियन काजू यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इसके अलावा और इंडिया से क्या क्या आता है? स्पेशल फूल मखाना आता है, जो कैल्शियम की कमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो बड़ी उम्र के बंदे होते हैं, ये अगर वो खाएं, उनके लिए कैल्शियम की कमी, हड्डियों का दर्द, सब अल्लाह के चाहे तो सब खत्म हो जाएगा। और ये फूल मखाना इंडिया से आता है? इंडिया से आता है, और ये खाने में पूरा अच्छा होता है। अगर जो बड़ी उम्र का कोई बंदा हो, जिसकी हड्डियों में दर्द हो, आजकल जवान बंदों की हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उसको हम यही बोलेंगे, मेरे भाई आप ये खाना शुरू है, इसका पाउडर बना लें, इसको रोस्ट कर लें, रात को दूध के साथ 1-2 चम्मच दूध के साथ मिला के आप ये पीना शुरू हो जाए, इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में इसका आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। ठीक है। ये इंडियन फूल मखाने आपके पास इंडिया के अलावा और भी किसी का फूल मखाना पड़ा हुआ है? इंडिया आते ही सिर्फ फूल मखाना है। अच्छा, इंडिया की डिमांड इतने फूल मखाने की अच्छा है कि इंडिया के अलावा कोई फूल मखाना खरीदता ही नहीं है? खरीदता ही नहीं, असल में होता ही वहीं पर है, वहीं पे उगता है, वहीं पे बनता है, नदियों के अंदर होता है। अब वहाँ से नदी यहाँ पर पाकिस्तान में आती है जहरम से, तो वहाँ से पीछे पानी के अंदर साफ कर देते हैं। जब ये पूरा साफ होता है तो पाकिस्तान के लिए बचता ही नहीं, वहीं पे सारा साफ हो गया, वहीं पे अपने लिए बना के कम रेट में, डबल रेट में आगे प्रॉफिट में बेचते हैं। तो पाकिस्तान मतलब इंडियन मखाना यहाँ पे ज्यादा पसंद करते लोग? इंडियन मखाना ही होता है, बाकी फूल मखाने के अंदर जो ताकत है ना, वो लोग खाते हैं। मतलब फूल मखाना, मखाने से मुराद फूल मखाने है? हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा और इंडिया से क्या आता है? इंडिया के अलावा आपको बताया ना, काजू आता है और अखरोट आता है। फिलहाल अखरोट कौन सा, इंडियन का अखरोट कौन सा? कागजी अखरोट आया है, लोग इसको चाइना का अखरोट बोलते हैं, मगर ये कागजी अखरोट होता है। ये इंडियन अखरोट कितने रुपए के यहाँ पे, इसकी क्या प्राइस है? इंडियन अखरोट कैसे किलो मिल रहे हैं ये फिलहाल? ये कागजी अखरोट है, चाइना का लोग बोलते हैं, मगर ये होता बड़ा अच्छा है, खाने में ताकत के लिए अच्छा है। ये कागजी अखरोट जो इंडिया का अखरोट है, ये कितने रुपए का किलो मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे फिलहाल 800 रुपए किलो जा रहा है। कागजी अखरोट है, माल के अंदर बिल्कुल भी शिकायत नहीं किसी किस्म की, बिल्कुल हार्ड से हल्का सा ऐसा करेंगे, गिरी बात गिरी भी अल्लाह ने चाहा तो ऐसे सफेद वाइट होगी, माल से आप बेफिक्र हो गए। अच्छा, ये इंडियन अखरोट इस वक्त आपके पास है, इंडियन फूल मखाना है, इंडियन काजू है, इंडिया से जो सामान आ रहे हैं, ये 3 चीजें आ रही हैं, इन 3 चीजों की डिमांड यहाँ पे क्या है? माशाल्लाह डिमांड बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में ये चीज़ें जो भाई लोग होते हैं बड़े शौकीन करते हैं। जैसे कि आपको पता है सर्दियों में बंदे को चाहता है कि उसके अंदर गरमाइश हो, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अंदर गरमाइश पैदा करती हैं। जैसे काजू हो गया, अखरोट हो गया, ये ताकत के लिए अच्छी होती है, जोड़ों के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छी होती है, समझे। और ड्राई फ्रूट तो ज्यादा चलते ही सर्दियों के अंदर है? सर्दियों में है, गर्मियों में तो कुछ भी नहीं पूछता है इनको।
खाली ये है कि अल्लाह आपका भला करे, सर्दी हवा चेंज आती है तो काजू बादाम में अल्हम्दुलिल्लाह तेजी आ जाती है। कराची की आवाम तो आपको पता है वैसे ही शौकीन इन चीज़ों की। खजूरें पड़ी हुई है, खजूरें आप कैसे दे रहे हैं? खजूर हमारे पास ईरान की है, ये मुज़फ़्फ़ाती ईरान की खजूर है। अभी ये खजूरें कैसे किलो दे रहे हैं? अभी इसके रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है और पीछे बॉर्डर वगैरह भी सुनने में आ रहा है बंद हो जाएंगे। ये फिलहाल 160 की पाव 640 रुपये किलो जा रही है। 640 रुपये किलो है खजूर। जी जी किलो। अभी रमज़ानों का कोई पता नहीं है, 700 भी प्लस कर जाए, इसलिए हमने अभी होलसेल में दाम लगा दिया 640 रुपये किलो। 640 रुपये किलो। ये कौन सी खजूर है? ये ईरान की है, मुज़फ़्फ़ाती कहलाती है, चीज़ खाने में बहुत अच्छी है, ये आप चेक करें। चीज़ पाकिस्तान में ज़्यादातर ड्राई फ्रूट कौन सी कंट्री से आता है? यह अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान, इन तीनों के अलावा बहुत मुश्किल है कहीं साथ। अमेरिकन बादाम भी अफगानिस्तान के बॉर्डर आता है। इंडिया से अभी जो 3 चीज़ें आ रही हैं, पहले जो इंडिया से ज़्यादा सामान आता था, इंडियन सामान की अभी लोग डिमांड करते हैं कि इंडिया से जो पहले आ रहा था वो चीज़ अभी नहीं आ रही है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माल तो सभी आ रहा है, ये कि जैसे पहले आती थी अब उस हिसाब से नहीं आ रही है। जैसे कि पहले खुल कर माल आता था वैसे हिसाब से नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है जंग के बाद बॉर्डर बंद हुआ है। फलियाँ कैसे पाव देने आप? ये 250 की पाव पड़ेगी, 250 की पाव, केजी को लेगा 900 रुपये केजी लग जाएगी। 250 रुपये पाव, 900 रुपये केजी। जी। अच्छा, जो इंडिया से लोग मुझे देख रहे हैं, आप ये बताएं कि जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप बताएं कि इंडिया के अंदर इन सब ड्राई फ्रूट की क्या प्राइस है? अखरोट, बादाम, पिस्ता, जो इंडियन यहाँ पे काजू मौजूद है, इंडियन फूल मखाने, अखरोट है, इन सब ड्राई फ्रूट की इंडिया के अंदर क्या प्राइस चल रही है? यहाँ पे तो ड्राई फ्रूट की जो प्राइस है आसमानों से बातें कर रही हैं और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा महंगी है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल शॉपकीपर ये भाई हैं कह रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ गई हैं, डबल हो गई है प्राइस। पिछले साल फिर भी थोड़ी कम प्राइस थी, इस साल तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है। इस वक्त हम लोग मेन पाकिस्तान की अगर आप देखें मेन मार्केट के अंदर मौजूद है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक का आना जाना होता है। यहाँ पे ये कराची का सेंटर है, आप कह लें कि पाकिस्तान की बड़ी मार्केट है ये, उस जगह पे यहाँ पे इस वक्त हम लोग मौजूद है और यहाँ पे कहा जाता है कि चीज़ें सस्ती मिलती हैं। यहाँ पे जब ये प्राइस है तो दूसरी जगहों पे क्या प्राइस होएगा? आपके पास सबसे सस्ती कौन सी चीज़ है? सबसे सस्ती चीज़ की प्राइस क्या है? सबसे सस्ती चीज़ किस में? ड्राई फ्रूट में? ड्राई फ्रूट के अंदर सबसे सस्ती चीज़ की क्या प्राइस है? ड्राई फ्रूट में अभी देखा जाए तो अखरोट ही जा रहा है 800 का केजी जा रहा है। मतलब 800 रुपये किलो से कम चीज़ आपके पास कोई नहीं है? नहीं फिर आपको पता है ड्राई फ्रूट में वो नहीं आएगा। ड्राई फ्रूट में जो है वो कम से कम अखरोट है वो 800 रुपये किलो, कागजी अखरोट है, माल में शिकायत नहीं है। और आगे पीछे मार्केटों में आम दुकानों में ये 900 रुपये 1000 रुपये कोई चला रहे हैं, ये आपको हमारी दुकान पे होलसेल 800 रुपये किलो पड़ जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ पे इस वक्त महंगाई का जो आलम है, उस महंगाई की वजह से यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी सिटीजन खरीदने से रह गए। इसके अलावा और जो चीज़ें आपकी पड़ी हैं इसकी क्या प्राइस है? थोड़ा सा प्राइस को थोड़ा सा जल्दी से यहाँ से शुरू से आप प्राइस बताएं, इसकी क्या प्राइस है आपके? ये अखरोट गिरी है, ये मार्केट में अभी इसका 800 रुपये पाव हुआ है। 800 का पाव 3200 रुपये 3000 रुपये किलो, मगर ये यहाँ पे आपको 2700 रुपये किलो पड़ेगी। देसी अखरोट गिरी है, माल में शिकायत नहीं। अच्छा, ये छिला हुआ अखरोट कहा जाता है, ये छिला हुआ अखरोट है? हाँ जी ये छिला हुआ अखरोट है। फिर ये इंडिया काजू, इसका रेट मैंने आपको बता चुका हूँ, ये मार्केट में 1000 रुपये पाव चल रहा है, यहाँ पे आपको 950 रुपये पाव पड़ जाएगा। किलो कोई लेगा उसके लिए 3600 रुपये किलो पड़ जाएगा। 3600 रुपये किलो इंडियन काजू यहाँ पे बिक रहे, 3600 रुपये किलो पाकिस्तान के अंदर इंडियन काजू। अभी मार्केट में इसका 4000 का रेट है। मार्केट में इंडियन काजू 4000 रुपये किलो? 4000 रुपये का रेट है इसका, ये यहाँ पे होलसेल में फिर भी हम चला रहे हैं। फिर ये ईरानी बादाम है, ये खाने में बहुत अच्छा है, खाने में मीठा है और तेल से ज़्यादा भरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये जो ये पड़ा हुआ है, इसकी क्या प्राइस है? ये फ्राई फली है, मसाले वाली है, ये भी वही हिसाब है, 250 की पाव है, 1000 रुपये किलो। अच्छा, इसके अलावा वो काजू पड़े हुए हैं आपके पास। ये जो पैकेट पड़े हुए हैं ये खुबानी है, खुश खुबानी है, ये खुश खुबानी की क्या प्राइस है? ये पैकेट कितने का है? ये 200 का है, पाव का पैकेट है। खुश खुबानी एक पाव 200 रुपये की? जी, अभी मार्केट में 300 रुपये पाव बिक रही है ये। और 200 रुपये पाव है तो इसका मतलब 800 रुपये किलो है? 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो खुश खुबानी यहाँ पे बिक रही है। और ये खजूरें, ये वाली खजूरें कैसे दे रहे हैं आप? ये खजूर 500 रुपये के जी है। 500 रुपये के जी? जी, ये 500 रुपये के जी है ये वाली खजूर, और ये भी एक पाव का पैकेट यहाँ पे बिक रहे हैं। और इसके अलावा ये जो है ये क्या चीज़ है? ये पेटी का बीज है। ये पेटी का बीज आप ये कैसे दे रहे हैं आप? ये 350 का पाव है। 350 रुपये पाव है। 350 रुपये पाव ये पेटी का बीज है। और पेटी के बीज के अलावा व्हाइट मीठा दाना, इस मीठा दाने की क्या प्राइस है? ये तो 80 रुपये पाव है, 300 रुपये किलो है। 300 रुपये किलो, 80 रुपये पाव? जी। मीठा दाना 80 रुपये पाव बिक रहे हैं यहाँ पे। और वो वाले बीज की क्या प्राइस है? ये मार्केट में बड़ा पसंद किया जाता है, पंपिंग स्वीट का नाम है, खाने में पंपिंग स्वीट नाम है, जो ये भी बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम की कमियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये कैसे देने आप पाव? ये 300 का पाव है। 300 रुपये पाव। और ये किस काम आता है? ये किस काम आता है? ये बच्चों की हाइट के प्रॉब्लम हो जाता है, कद का उनकी ग्रोथ अच्छी करनी है तो ये आप खाना शुरू करें, और ये चीज़ खाने में बहुत अच्छी है। अगर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो उनके लिए ग्रोथ के लिए उनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। ये कच्ची मकई कैसे पाव दे रहे हैं? 80 रुपये पाव है।
₹80 पाव कच्ची मकई। ये कच्ची मकई है, ₹80 पाव यहाँ पे बिक रही है पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा ये जो दाने पड़े हुए मीठे दाने, ये कैसे दे रहे हैं? ये 120 रुपये पाव है। 120 रुपये पाव। ये मूंग की दाल है, 150 की पाव है, 600 रुपये किलो है। ये भी अपना खुद बनाते हैं, चीज़ बहुत अच्छी है। 150 रुपये पाव, 600 रुपये किलो। जी भुनी हुई मूंग की दाल है। जी जी। भुनी हुई मूंग की दाल है और ये 150 रुपये पाव पाकिस्तान के अंदर बिक रही है। ड्राई फ्रूट के प्राइस तो आसमानों को छू रहे हैं। ये बताना, ड्राई फ्रूट के प्राइस तो आसमानों को छू रहे हैं। यहाँ पे ये तिल का लड्डू इसे कहा जाता है, तिल के लड्डू होता है एक, और ये तिल की मिठाइयाँ केले, ये कैसे दे रहे हैं? ये समझे 200 की पाव है, 800 की किलो है। ये निम्को की क्या प्राइस है, ये कैसे पाव दे रहे हैं आप? ये पाव ऐसे 150 रुपये पाव है, 600 रुपये किलो है। ये आपसे कोई आपसे देख कर आएगा उसके लिए 550 रुपये किलो लगा देंगे। हमारी चीज़ खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं आप? सब हो जाता है ऑनलाइन, बोलें पूरे पाकिस्तान में कोई सी भी जगह पे बोलेंगे वहाँ पे मौजूद हो जाएगी। अच्छा, ऑनलाइन ऑर्डर भी होते हैं। अगर कोई देख रहे हैं हमें पाकिस्तान से, अगर कोई देख रहे हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। भाई आप अपना नंबर बता दें। 03208150 व्हाट्सअप नंबर है? व्हाट्सअप भी है और कॉल भी है, इसमें दोनों में हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान में कोई सी भी जगह आप बोलेंगे वहाँ पे आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर इंडिया से आपको काले आने लग जाए फिर? वो तो फिर देखी जाएगी, क्योंकि इंडिया में यहाँ से रेट कम है तो फिर मुश्किल ही आए। इंडिया वाले तो यहाँ से नहीं मंगाएंगे फिर? अगर इंडिया वाले भाई मंगाए तो हम बेच देंगे, मसला क्या है। यहाँ पे प्राइस तो महंगे, तो फिर इंडिया वाले कैसे मंगाएंगे? तो फिर नहीं मंगाएंगे ना, वो तो फिर जाहिर की बात है। यहाँ पे महंगे मिलेंगे, वहाँ पे फिर यहाँ से भिजवाने के डबल पैसे हो जाएंगे। इसी वजह से जाहिर है इंडिया के अंदर जब सस्ते मिल रहे हैं तो क्यों मंगवाएंगे। अच्छा ये बताना, ये सौंफ है, ये सौंफ कैसे दे रहे हैं आप? ये तुलसी खिलाती है, खजूर वाली तुलसी? खजूर वाली छालियाँ होती है, सौंफ होती है, बुनी भी होती है। ये 300 की पाव है। 300 रुपये पाव खजूर वाली छालियाँ, और इसके अंदर सौंफ वगैरह मिक्स है। 300 रुपये पाव, और ये खजूर वाली छालियाँ कहलाती है। और इसके अलावा ये क्या चीज़ है? ये 4 मगज, सौंफ, तिल और खोपड़ा, ये 4 चीज़ें मिक्स होती हैं। ये भी बड़े फायदेमंद होता है। ये कैसे पाव है? ये भी वही रेट है, 300 की पाव है। ये भी 300 रुपये पाव। अच्छा, इसके अलावा ये रह गए, ये कैसे, ये क्या? अच्छा, ये काले किशमिश है। ये काले किशमिश कैसे दे रहे हैं? ये 300 की पाव है, 1200 की किलो है। 300 रुपये पाव, 1200 रुपये किलो। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये नर छुआरा है, सर्दियों का समझे दुश्मन और शादीशुदा वालों के लिए मोहब्बत, ये वो चीज़ है। ये आप खाएंगे इंशाल्लाह, जो गरमाइश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये नर छवाड़ा कैसे पाव दे रहे हैं? ये 200 का पाव है, किलो लेंगे 700 रुपये किलो लग जाएगा। 700 रुपये किलो, 200 रुपये पाव। जी। ये नर छवाड़ा कहाँ से आता है? नर छुआरा अपने सिंध का होता है। ये चना जो है, ये फूल चना है, बनबाट चना इसका नाम है। ये मार्केट में अभी 300 रुपये पाव, 260 रुपये पाव बिक रहा है। लकी साल में आगे भी आप चले हैं, जोरिया बाजार में भी ये 250 का पाव बिक रहा है। मगर ये हम अपना खुद बनाते हैं तो ये 240 का पाव है, किलो लेंगे 960 रुपये किलो है। 960 रुपये किलो और 240 रुपये पाव। ये चना भी पड़ा हुआ है, और चना ये कारखाने के अंदर खुद बनाते हैं भाई। अंदर अगर आप देखें तो चने का कारखाना बनाया हुआ है, और मूंगफलियाँ वगैरह भी यहीं पे भुनी जाती हैं, और ये पूरी एक शॉप है। पाव कैसे देने चलगोजा? पाव देखे जाए तो हम 1700 चलाने में, जो केजी जो लेता है उसको हम 7000 रुपये लगा देते हैं। 7000 रुपये केजी चलगोजा पाकिस्तान के अंदर बिक रहा है। 7000 रुपये केजी चलगोजा है ये। और ये चलगोजा कहाँ का है? ये चलगोजा अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान से किंग कंपनी का है। अभी तो अफगानिस्तान से बिजनेस और बंद हो गया, बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। हो तो रहा है, मगर क्या करें, मुश्किल हो गया। जैसे पहले होता था उस हिसाब से नहीं हो रहा है। बॉर्डर तो बंद पड़े हुए हैं, तो फिर किसी ने स्मगलिंग हो रही होगी। नहीं, इस चीज़ का आइडिया नहीं है। पीछे हम जहाँ से माल लेने जाते हैं वहाँ पे तो माल पड़ा हुआ है, अब वो कहाँ से ला रहे हैं अल्लाह जाने। हाँ, ये होलसेलर कहीं से लेके आते हैं, हो सकता है दुबई के थ्रू आता हो, लेकिन यहाँ पे 1700 रुपये पाव बिक रहे चलगोजा, और 7000 रुपये किलो चलगोजा पाकिस्तान में अंदर बिक रहे। देसी घी गाय का है। गाय का देसी घी कैसे आप दे रहे हैं? ये 600 का पाव है, 2400 रुपये किलो है। अभी ये आम बड़ी बड़ी दुकानों में 3000 रुपये का यही किलो माल यही जा रहा है। 3000 देसी घी 600 रुपये पाव, और कितने पे? 2400 रुपये किलो। हाँ जी, देसी घी 2400 रुपये किलो बिक रहे हैं। और ये प्योर गाय का है? प्योर गाय का है, इसमें कोई शिकायत का मौका नहीं है। देसी गाय का है? देसी गाय का। देसी गाय का घी यहाँ पे 2400 रुपये किलो बिक रहा है, और 600 रुपये पाव पाकिस्तान के अंदर बिक रहे हैं। ये कैसे दे रहे हैं आप? 300 का पाव है, केजी 1000 रुपये केजी लग जाएगा। 250 का पाव लग 1000 रुपये केजी। ये क्या चीज़ है? ये सनफ्लावर स्वीट काले वाले सनफ्लावर। अच्छा, सनफ्लावर ये है, और सूरजमुखी के फूल के अंदर ये होते हैं। और ये किलो कैसे कर देंगे गुंजाइश के साथ? अगर कम हो जाए तो किलो कैसे होगा? लग जाएगा 1000 रुपये। गुड़ की प्राइस भी पता करेंगे पैकेट के अंदर। ये पैकेट के गुड़ कैसे देने? ये पाव वाला पैकेट है, 80 रुपये का है, किलो लेंगे 280 रुपये किलो। पिशावरी गुड़ है। गुड़ आपके पास 280 किलो बिक रहा है? जी बिक रहा है, मार्केट में ये बिक रहा है। हमारे पास है, आगे पीछे सब मार्केट में ये रेट चल रहा है। इंडिया के अंदर प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप नेट के ऊपर भी अगर आप सर्च करें ना, तो नेट के ऊपर भी ये ड्राई फ्रूट की प्राइस इंडिया के अंदर बहुत कम है। यहाँ पे पाकिस्तान में महंगाई की वजह क्या है, और इंडिया के अंदर आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर ड्राई फ्रूट की प्राइस इतनी कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ें खुद पाई जाती हैं, वहाँ से सीधा आता है। हमारे यहाँ पर आता है घूम के, पहले दुबई आता है, फिर वहाँ से आगे पीछे घूम कर आता है। ये वहाँ से सीधा डायरेक्ट आता है, तो इससे वहाँ पे सस्ते हैं। और ये फूल मखाना काजू तो उनके वहाँ के ही है, इससे रेट कम होते हैं, और इस माल में इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं मिलेगी।
मतलब इंडिया के प्राइस इस वजह से कम है कि इंडिया के अंदर ये पैदावार इंडिया के अंदर ही पैदा होते हैं, इस वजह से वहाँ पे प्राइस कम मिलती है और पाकिस्तान से इंपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान वहाँ से इम्पोर्ट करके यहाँ पे लेकर आते हैं। क्या समझते हैं इंडियन ड्राई फ्रूट अगर पाकिस्तान के अंदर बिकना शुरू हो जाए तो उससे आपके बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और यहाँ पे प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए अभी इंडिया में तो 3-4 आइटम है वो तो पाकिस्तान में बिक रहे हैं। रेट अगर डायरेक्ट माल आए जैसे टैक्स वगैरह फोटो वगैरह आराम से खुल जाए तो रेट में काफ़ी फर्क आ जाएगा। देखिए जाए तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि ड्राई फ्रूट अभी महंगे इतने हुए हुए हैं, हर कोई बंदा नहीं खा सकता है। अभी 1000 रुपये 800 रुपये पाव हुए हैं तो हर ये बंदा नहीं खा सकता, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है खाना। गरीब इंसान तो ड्राई फ्रूट पाकिस्तान के अंदर अफोर्ड कर ही नहीं सकते और खा ही नहीं सकते। ड्राई फ्रूट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिडिल क्लास खाते हैं या अपर मिडिल क्लास आप कह लें या जो रिच पीपल हैं वो खाते हैं। ड्राई फ्रूट लोअर मिडिल क्लास भी नहीं खा पा रहे। लोअर मिडिल क्लास के लिए भी ड्राई फ्रूट अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तान में, ये यहाँ पे हालात है। वैसे आखिर में क्या कहेंगे, ड्राई फ्रूट लोग इस्तेमाल जो सर्दियों के अंदर करते हैं इसका क्या क्या बेनिफिट है ड्राई फ्रूट का? देखिए ये तो ड्राई फ्रूट तो गर्मियों में भी खाना चाहिए, इसका ये नहीं है कि खाली सर्दियों में खाना चाहते हैं। नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। इसके अंदर आपको जैसे बीमार हैं लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं ये दवाई खाएं वो दवाइयाँ खाएं ये केमिकल खाएं, ये वो चीज़ नहीं है। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं आप बताएं कि जो यहाँ पे तबाही मची हुई है, महंगाई जो इतनी ज्यादा यहाँ पे ड्राई फ्रूट की, जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं आप बताएं कि इंडिया के अंदर ड्राई फ्रूट की क्या प्राइस है? यहाँ पे तो आग लग गई है ड्राई फ्रूट को। इंडिया के अंदर ड्राई फ्रूट की प्राइस का आप कमेंट के अंदर बताएं।